हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग परसेंटेज को कवर करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज दैट फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100। आपका जो है डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। व्हेन दिस फ्रैक्शन represent a certain fixed amount, this fixed amount is called per 100। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो क्या होता है? ऑलवेज 100 होता है। जब यह भिन्न जो है किसी निश्चित राशि को दर्शाता है तब यह क्या कहलाता है? राशि प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 8% लिखते हैं। 8% का क्या मतलब होता है? हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 8/100 होगा। 8 का क्या मतलब है? ये 100 में जो है आपका जो है 8 पार्ट है। आपका जो है ये क्या है? 100 में जो है आपका जो है 8 पार्ट है। आपका जो है 8 पार्ट है। जैसे कि आपका जो है x% लेते हैं, x% लेते हैं, x/100, x/100, यानी कि आपका जो है ये क्या है? 100 में जो है आपका जो है x क्या है? शेयर को डिनोट करता है। आपका जो है 100 में क्या है? x% है, ये x% है। आपका जो है डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑलवेज 100 होता है। नेक्स्ट जो आपका जो है परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। हम लोग जो है परसेंटेज को है जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? आपका जो है परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपका जो है परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपका जो है 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। आपका जो है 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि आपका जो है 20% है, 20% है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 20 और 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपका क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 30%। इसको आपका जो है क्या है? परसेंटेज में। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, आपका 3/10 हो गया। तो क्या होगा? ये आपका जो है फ्रैक्शन में हो गया। तो परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो कंसेप्ट आता है वो आता है फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। हम लोग जो है किसी जो है आपका जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? इसमें हम लोग जो है आपका जो है क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। पहले हमने आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। आपका जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे कि आपका जो है एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जैसे कि 1/4, ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। इसको कट करेंगे तो आपका क्या होगा? 25 होगा। तो ये आपका जो है क्या होगा? 25% हो गया। 25% हो गया। नेक्स्ट जो आपका जो है 1/5 को जो है आपका जो है चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 1/5 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? आपका जो है 20 टाइम में जाएगा। तो क्या होगा? 20% हो गया। 20% हो गया। इस तरह से हम लोग किसी फ्रैक्शन के जो है परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका जो है, चलिए हम लोग पहला जो टाइप कवर करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर्स। इसमें जो आपका जो क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज बेस होगा। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट। आपका जो है निम्नलिखित में से सबसे कम कौन सा है? पहला जो आपका जो है वो क्या है? 12% है। 12 ऑफ का मतलब क्या होता है? इंटू होता है 625। और परसेंटेज में हम लोग बदलने क्या करेंगे? परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन में क्या होगा? डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 हो जाएगा। इसको कट करेंगे, 25 से आपका जो है 25 टाइम से काटेगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। और इसको 25 से काटेंगे तो कितना टाइम से हो जाएगा? 25 25 कितना होता है? 625 हो जाएगा। इसको 4 से हम लोग 3 काट लेंगे, 3 हो गया। ये क्या होगा आपका? 75 हो गया। सेकेंड जो आपका जो है क्या है? 15% है। हम लोग परसेंट क्या है? नीचे लाएंगे फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या 100 हो जाएगा। इंटू क्या होगा? इंटू कितना है? 555 होगा। 5 से क्या होगा? 55 होगा। इसको कट करेंगे
आपका जो है 5 से कट करेंगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा, 20 बचे 100 हो जाएगा। अब 5 से कट करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। फिर 5 से जो 5 का 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा 3 3 3 बाई 4 हो जाएगा। तो आपका जो है कितना टाइम हो जाएगा 8 चौका 32, एक रिमाइंडर बचा 12 बचा, 4 3 12 इंटू 1 बचा 0, 2 टाइम्स हो जाएगा। आपका जो है 4 दूना 8 होगा, यानी कि 83.25 हो गया। थर्ड जो आपका जो है 10% है, परसेंटेज को हम लगा करते हैं नीचे लाते हैं फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में 100 हो गया, इनटू कितना ऑफ का मतलब क्या था इनटू 720। इसको कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 72 होगा। लास्ट जो है डी 9%, परसेंटेज को क्या करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में लाते हैं इनटू 845। इसको कट करेंगे, आपका जो है 5 से कट कर लेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। इसको 5 से कट करेंगे तो 1 6 25 30, 9 25 45। अब तो कोई कटेगा नहीं, 9 इंटू 169 बाई 2 0। इसको हम लोग कट करेंगे, आपका जो है इसको इंटू कर लेंगे, इसको इंटू करेंगे आपका जो है तो क्या होगा 9 81। आपका जो है 15 सा कितना होगा 21 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7 दूना 14, 1 6 दूना 12, 6 दूना 12। आपका जो है 05 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है पहला का कितना आया 75 आया, सेकेंड क्या है 83.25 हो गया। थर्ड का जो है आपका 72 होगा, डी का क्या होगा 76.05 होगा। इसमें हमसे पूछ रहा है आपका जो है लिस्ट कौन सा होगा, तो सबसे छोटा जो आपका कौन सा है इसमें 72 है। अब 72 कौन सा है सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ आपका जो है सारा 17% है, ऑफ 3 1/4% है, ऑफ 33 इंटू 1/3% है, ऑफ कितने का 70। आपका जो है 7200 का है, आपका जो है 7200 का है। इसका हम लोग आपका जो है 72, इसका क्या करना है वैल्यू निकालना हम लोग को। आपका जो है हम लोग करते हैं 72 हो गया, इंटू आपका जो है कितना है 17 इंटू 1/2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं 17 दूना 34, 1 35, 35 हो गया। आपका जो है 35 हुआ, इसका जो आपका जो है कितना हुआ 35 हो गया, 35 बाई कितना हो जाएगा ये आपका जो क्या 2 होगा, 35/2 होगा। और परसेंटेज को हम लोग डबल जीरो लिख लेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, इंटू ये क्या है 4 3 12 1 13, 13 बाई कितना होगा 4 होगा। और आपका जो परसेंटेज को हम लोग 100 से गुना कर लेंगे तो क्या होगा 400 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है कितना है 33, 1/3 है, यानी कि कितना 33 दिया कितना था 99 होता, 99 1 100 हो जाएगा, 100/3। फिर परसेंटेज को हम लोग डिनोमिनेटर में 100 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। ये आपका जो है इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, इस डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। आपका जो है अब इसको देखेंगे 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दिया कितना होता है 72 होता है। ये आपका जो है ये तीनों कट गया, आपका जो है ये तीनों कट जाएगा। आपका जो है क्या बचा 3 इंटू 35 इंटू 13 बचा, बाई कितना बचा, बाकी तो रिमाइंडर में क्या बचा ये आपका जो है ये डबल जीरो है, यानी कि यहाँ 100 है अभी, क्योंकि केवल 2 कटा है ना, तो ये 100 है अभी, तो बाई क्या होगा 100 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे हम लोग, आपका जो है इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे आपका जो तो कितना होगा 1365 होगा बाई 100। डबल जीरो है, इसको डबल जीरो कट करने के लिए आपका जो है पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो क्या हो कट जाएगा, यानी कि आपका जो है आंसर कितना आया, आंसर जो आपका आया 13.65 आया। तो आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 13.65। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है टू नंबर आर रेस्पेक्टली 17% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर से जो है आपका जो है कितना है
50% 15% क्या है, मॉड है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, दो संख्या दिया गया है इसमें आपका जो है तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या से जो है क्या है 50% अधिक है, 17% और 50% क्या है अधिक है। दोनों संख्याओं का जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आपका जो है हम लोग पहला नंबर मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। इसमें कह रहा है आपका जो है किससे कंपेयर कर रहा है, थर्ड से कर रहा है, यानी कि आपका जो है थर्ड से कितना है, तो थर्ड को हम लोग 100 मान लेते हैं। थर्ड से जो है पहला जो है आपका जो है 17% बढ़ रहा है, तो क्या होगा 117% हो गया, 117 हो गया। फिर सेकंड जो है वो क्या है 50% अधिक है, तो यानी इसको 150 हो जाएगा। हम लोग कैसे निकालते हैं, 100 क्या है हम लोग का 100 का है जो है 17% ज़्यादा है, यानी कि 117 हो जाएगा बाई 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इस तरह हमने क्या 17 निकाला। वैसे ही आपका जो है ये 150 हमने निकाला। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब जो बोल रहा है इसमें जो है दोनों संख्याओं का क्या कर रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का। तो इस दोनों संख्याओं का रेशियो निकाल लेते हैं, इसको देख लेते हैं और क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 से देखेंगे तो 3 का 9, 9 27, और 3 से जो 150 में करेंगे तो 50 होगा, यानी कि 39 रेशियो जो होगा आपका क्या होगा 50 हो जाएगा। 39 रेशियो 50 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। आपका गिवन ऑप्शन देखेंगे तो किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ए इनकम इज 25% मोर देन इनकम बी, ए का इनकम जो है बी से क्या है 25% ज़्यादा है। इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ए, आपका जो है ए की आय जो है बी से क्या है 25% ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा है। बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, हम लोग जो है इसको रेशियो मेथड से ही बनाते हैं। पहला जो है ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए की आय जो है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय को हम लोग 100 मान लेते हैं। आपका जो है कितना परसेंट ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो इसको 125 मान लेते हैं। तो ए की आय कितना हुआ 125 हुआ, और बी की आय कितना हुआ 100 हुआ। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने कम है, आपका जो है 25% कम है, 25 कम है। हम लोग जो है परसेंटेज निकालना है, तो आपका जो है 25 कम है, और किससे कंपेयर करना है, ए से। बी की आय जो है ए से कितने कम है, तो 125 लेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसको डिनोमिनेटर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इंटू 100, इसको कट कर लेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना टाइम जाएगा 20 टाइम में चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 25% क्या है ज़्यादा है, 25% क्या है ज़्यादा है। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो आपका क्या होगा 1/4 होगा, 1 क्या होगा 4 होगा, आपका जो है 1/4 होगा। यानी कि ये क्या है आपका, हमने आपका जो है परसेंटेज में पहले ही बताया था, ये क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है रिजल्ट वैल्यू है, यानी कि आपका जो है ये क्या हो रहा है ग्रोथ क्या हुआ, आपका जो है 4 में जो है एक ग्रोथ है, आपका क्या है एक ग्रोथ है। तो इसमें कह रहा है आपका जो है क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि बी की आय जो है, बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 1, आपका जो है 1 यूनिट कम है, क्योंकि रिजल्ट क्या है यही है 1 यूनिट कम है। आपका जो है टोटल कितना हो गया 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं गुना करते हैं, इसको कट कर लेंगे तो क्या होगा 20% होगा। ये क्या होगा 20% हो जाएगा। आपका जो है टोटल कितना हो गया, ये रिजल्ट वैल्यू हो गया, ओरिजिनल वैल्यू हो गया, कितना होगा टोटल 4 हो गया, आपका कितना हो गया टोटल 5 हो गया। और इसमें जो पहले रिजल्ट कितना था 4 था, ओरिजिनल वैल्यू कितना था 4 था, यानी कि आपका डिफरेंट कितने का हो रहा था 1 का हो रहा था। तो 1 हमने ऊपर लिखा था 1/5, और उसके बाद हमने क्या किया था परसेंटेज में चेंज कर दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इफ़ द वैल्यू ऑफ राइस आपका जो कितना ग्रोथ है 20% है, देन बाई वाट परसेंटेज शुड ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन
ऑफ राइस सो डैट हीज एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। एक चावल की कीमत जो है कितना आपका जो है 20% क्या कर रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो एक व्यक्ति को चावल कितना खपत जो है कम करना चाहिए ताकि क्या हो, उसका खर्च जो हो क्या रहे, आपका खर्च जो है जितना ही रहे, माने पहले जितना ही खर्च रहे। यानी कि आपका जो है प्राइस इनटू कंजप्शन इनटू एक्सपेंडिचर होता है। आपका जो है एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका जो है एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन जब एक्सपेंडिचर जो है आपका जो है एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फिक्स है यहाँ पे, उसका खर्च क्या हो पहले जितना ही रहना चाहिए। तो आपका जो है प्राइस जो आपका जो है एंटी प्रोपोर्शनल क्या होगा, कंजप्शन का होगा। अगर आपका जो है प्राइस बढ़ेगा, अगर आपका जो है प्राइस का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, खपत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने का जो है आपका जो है एक्सपेंडिचर क्या है, खर्च क्या करना है हम लोग को, कांस्टेंट है, खर्च उतना ही रहना चाहिए। अगर आपका जो है प्राइस घटेगा तो खपत क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसको चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो है चावल की कीमत कितना हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसको हम लोग ओल्ड मान लेते हैं, इसको न्यू मान लेते हैं। अब जो है प्राइस का देखते हैं। प्राइस जो है पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया है, ग्रोथ हुआ है। आपका जो है कंजप्शन आपका जो है क्या हमने क्या बताया, इंटर प्रोपोर्शनल होता है। आपका जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 20 से कटेंगे 20 25 100, 20 छक 20, यानी कि आपका जो है 120 से कट जाएगा। तो आपका जो है जिस रेशियो में जो आपका जो है प्राइस बढ़ा है उस रेशियो में क्या होगा, कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एंटी प्रोपोर्शनल होता है। एंटी प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो आपका जो होगा वो 6 हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 5 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या करना था हम लोग को, सेम रखना चाहिए, रखना था। तो यहाँ एक्सपेंडिचर देखेंगे सेम ही है, 6 5 30, ये क्या होगा 6 5 30। आपका जो है एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। आपसे पूछ रहा है कि खर्च उतना ही कितना कम करना चाहिए, तो इसमें देखेंगे कितना कम हुआ है। यहाँ देखेंगे आप, इसमें कितना कम हुआ है, 1 यूनिट कम हुआ है, 1/6 करेंगे, 1 यूनिट कम हुआ है। और आपका जो है ओल्ड रेस आपका जो कंजम्पशन क्या है 6 है, इनटू हम क्या करेंगे 100 कर लेंगे, क्योंकि हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपका जो है 100/6 करेंगे, तो आपका जो है इसको कट करेंगे तो कितना होगा, 96 यानी कि 16.7% होगा। 16 पॉइंट कितना होगा, 16.7% होगा। तो इसका जो है राइट आंसर यही हो जाएगा। और 16.7 जो है आपका जो है ऑप्शन सी में है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका जो है इफ ईच साइड ऑफ क्यूब डिक्रीज कितना 12% कर रहा है, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन ए सरफेस एरिया इज। आपका जो है यदि घन का जो है प्रत्येक भुजा में जो है 12% क्या कर रहा है, कमी की जाए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की जो है कमी होगी। आपका जो है इसमें जो है उससे पहले जो आपका जो कुछ समझ लेते हैं। आपका जो है 1 डायमेंशनल क्या होता है, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। यानी कि आपका जो है 1 डायमेंशनल क्या मतलब होता है, जिसमें एक क्या हो, 1 साइड हो, 1 डायमेंशन हो, जैसे कि लेंथ हो गया, आपका जो है ब्रेथ हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो होगा, आपका जो हाइट भी हो जाएगा, 1 डायमेंशनल होता है। हाइट भी क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है। पेरीमीटर भी 1 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल होता है। एनी लाइन, कोई भी लाइन जो होता है 1 डायमेंशनल होता है। आपका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो है 2 डायमेंशनल होगा, तो कौन सा होगा, एरिया होगा। एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि उसमें एरिया में क्या होता है, लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। आपका जो है एम क्यू या सेंटीमीटर क्यू या क्या होगा, 3 डायमेंशनल होगा। जैसे कि आपका जो है वॉल्यूम क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और क्या होता है, ऊंचाई भी होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई होता है और क्या होता है, चौड़ाई होता है। और 1 डायमेंशनल में क्या होता है, आपका जो है
केवल क्या होता है, वन साइड होता है, या तो लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, हाइट होगा, या क्या होगा, पेरीमीटर या एनी लाइन होगा। टू डायमेंशनल में क्या होता है, इसमें जो है दो डायमेंशन होते हैं। आप इसमें देखेंगे एरिया, जैसे एरिया में कितना होता है, दो डायमेंशनल होते हैं, लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है, चौड़ाई भी होता है। थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, इसमें क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और क्या होता है, हाइट भी होता है। तो इस क्वेश्चन में जो आपका जो है क्या कर रहा है, प्रत्येक भुजा यानी कि वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल है, इसको हम लोग जो है आपका जो है सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड की फॉर्मूला क्या होता है, x% आपका जो है दो एलिमेंट दिए होंगे, इसमें आपका जो है फॉर्मूला क्या होता है, 1a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है, 100 होता है। इसमें देखेंगे आपका जो है क्या है, वन साइड है, तो इसको जो है आपका जो है ये क्या होना है, ए और बी क्या होगा, 12% होगा, क्योंकि वन डायमेंशनल है आपका जो है, इसमें क्या है, वन डायमेंशनल है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई कर लेंगे, 12 जो होगा इसको हम लोग क्या लेंगे, 12 ले लेंगे। ये क्या है, इसमें देखेंगे आपका जो है प्लस और माइनस जो है आपका जो है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्या कर रहा है, इंक्रीज, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में जो आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, -12, फिर क्या होगा, -12 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपका जो है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, -12 इंटू -12 बाई 100, इसमें देखेंगे आपका जो है ये क्या होगा, -24 हो जाएगा, -12 -12 क्या होगा, 24 हो जाएगा, प्लस ये माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 144 बाई 100। आपका जो है डबल जीरो है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा कर इसे कट कर सकते हैं, कट कर लेंगे। आपका जो है -24 प्लस आपका जो है क्या होगा, 1.44। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है 24 में जो है क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस जो है 22 पॉइंट, इसको माइनस करेंगे तो कितना, 22.56 होगा परसेंटेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22.56 हो जाएगा, 22 पॉइंट, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 10% एंड 20%। लेंथ में जो आपका जो है 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और ब्रेथ में जो आपका जो है 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेस्पेक्टली। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपका जो है इसमें क्या हो रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्या हो रहा है, आपका जो है 10 और 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 10 और 20% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके क्षेत्रफल का प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, हम लोग जो है इसमें जो है सक्सेसिव लगा लेंगे। ये क्या है, टू डायमेंशनल है, इसमें क्या कर रहा है, एरिया में कर रहा है, और आपका जो है देखेंगे इसमें कितना, दो साइड दिया भी गया है, लेंथ भी दिया गया और ब्रेथ भी दिया गया है। सक्सेसिव लगाएंगे ए बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, और लेंथ में क्या हो रहा है, हम लोग लेंथ को ए मानेंगे तो क्या हो रहा है, लेंथ में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 10 प्लस ब्रेथ में क्या है 20 प्लस इसको क्या करेंगे 10 इंटू 20 बाई 100, 0 से क्या होगा, कट जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका 30 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, टोटल कितना हुआ 32 हो गया, 32% क्या होगा, 32% हो जाएगा, आपका जो है 32% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका जो है कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 32% का इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर आपका जो है इसमें जो देखेंगे आपका अगर जो आपका जो सिंपल नंबर दिया होगा तो आपका क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। अगर जो आपका जो है सिंपल दिया होगा तो क्या लगाएंगे, इसमें जो आपका जो है सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, जैसे कि 10%, 20%, 30%, इसमें क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। अगर जो आपका जो है इंक्रीज डिक्रीज जो आपका जो है फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो हम लोग उसको जो है रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, आपका जो है रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन जो आपका जो है किसमें फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हम लोग जो आपका जो है रेशियो से सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें तो कह रहा है बेस ऑफ ए ट्रायंगल इंक्रीज, आपका बेस में कितना हो रहा है 33 इंटू 1/3% हो रहा है, एंड इट्स हाइट रिड्यूस, यहाँ क्या हो रहा है 16 इंटू 2/3% हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका जो है त्रिभुज के आधार में कितना बढ़ रहा है 33.5 पर, आपका जो है 33 इंटू 1/3% बढ़ रहा है, और चौड़ाई में जो है आपका जो है 16 इंटू 2/3% क्या हो रहा है कम हो रहा है। ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग जो है त्रिभुज केंद्र में जो है प्रतिशत जो है परिवर्तन ज्ञात करना है, इसको हम लोग जो है आपका जो है रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका जो है इसको हम लोग ओल्ड मान लेते हैं, इसको न्यू मान लेते हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे पहले क्या दिया है बेस दिया गया है, बेस दिया है और कितने परसेंट का हो रहा है 30 इंटू 1/3%। इसको जो है आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा आपका जो है 100 बाई कितना होता है 3 होगा, क्या होगा 100/300, यानी कि इसका क्या होगा 1/3 होगा। हमने आपको बताया था ये ऊपर वाला क्या होता है रिजल्ट वैल्यू होता है, यानी कि आपका ग्रोथ कितना हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, टोटल कितना है 3 यूनिट है। आपका जो है ओरिजिनल कितना है 3 यूनिट है, और ग्रोथ कितना हो रहा है 1 यूनिट का हो रहा है, यानी कि आपका जो है ओल्ड कितना है 3 यूनिट है। आपका जो 1 ग्रोथ हो जाएगा तो न्यू में कितना हो गया 4 हो गया। आपका चौड़ाई में जो आपका जो चेंजिंग आया वो क्या आया, पहले कितना था, पहले ब्रेथ जो था वो 3 यूनिट था, अब जो आपका जो है वो कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। नेक्स्ट जो आपका जो होगा वो क्या है हाइट है, हाइट है। हाइट में देखेंगे हाइट में कितना हो रहा है 16 इंटू 2/3 हो रहा है, 16 2 50, यानी कि 16 2/3 है। इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 16 2 50, 50/300 होगा। परसेंटेज को नीचे लाएंगे तो आपका जो 0 से 0 खत्म, क्या होगा 1/6 होगा, 1/6 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसको माइनस करेंगे। तो पहले कितना था ओल्ड जो आपका जो हाइट था वो कितना था 6 यूनिट था, लेकिन आपका जो है क्या हुआ है यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो कितना डिक्रीज हुआ है 1 यूनिट हुआ है। यहाँ पे आपका जो है क्या होगा 5 हो जाएगा। न्यू जो आपका जो ट्रायंगल बनेगा उसमें आपका हाइट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो हम लोग क्या करना है आपका जो है इसमें क्या कर रहा है, अब हम लोग को एरिया क्या करना है प्रतिशत आपका जो है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने क्या करते हैं आपका जो है त्रिभुज के एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। ये क्या है ओल्ड ट्रायंगल का एरिया निकल गया। न्यू ट्रायंगल का एरिया निकालने के करेंगे 1/2 इंटू 4 इंटू 5 करेंगे, इसको कट कर लेंगे 3 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 2 टाइम्स में चला जाएगा, आपका जो है 2 टाइम्स में चला जाएगा। ये आपका कितना आ गया 3 दूना है, ये 3 3 का 9 हो गया। ये आपका जो है 9 हो गया, आपका जो है ये कितना हो गया 9 हो गया। रेशियो आपका जो है ये क्या होगा 5 दूना 10 हो गया। इसमें देखेंगे आपका जो है कितने प्रतिशत का आपका जो है क्या हुआ है इसमें इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल जो आपका जो एरिया परसेंटेज चेंज आया वो क्या है इसमें इंक्रीज हुआ है। ओल्ड और न्यू में कितना 1 यूनिट क्या हुआ इंक्रीज हुआ है। इसमें क्या करा अब हम लोग प्रतिशत निकालना है, तो 1/9 करेंगे क्योंकि हम लोग कंपेयर किसे कर रहे हैं ओल्ड से कर रहे हैं, इंटू 100 करेंगे। इसको कट करेंगे आप तो कितना होगा 11 इंटू 1/9% होगा। तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है आपका जो है अगर आपका जो है वैल्यू जो आपका जो है क्या दिया होगा सिंपल दिया होगा तो हम लोग उसके में सक्सेसिव लगाएंगे। अगर जो आपका जो है आपका जो फ्रैक्शन में दिया गया होगा, जैसे कि आपका जो फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे रेशियो लगाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपका जो है लेंथ ऑफ क्यूबेड इज इंक्रीज जो है आपका जो है घनाभ की जो लंबाई में जो है कितना 20% क्या हो रहा है आपका जो है क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है। ब्रेथ में आपका जो है कितना 30% का इंक्रीज हो रहा है। हाइट में जो आपका जो है 50% क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ देखेंगे
डिक्रीज हो रहा है। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, आपका जो है ये क्या है, घनाभ जो होता है वो आपका जो है 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, क्या हाइट भी होता है। इसमें जो आपका जो है इसको हम लोग क्या करें, रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो है घनाभ का जो है आपका जो है ओल्ड जो था आपका, हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो है हम लोग जो है ओल्ड घनाभ का लिख लेते हैं, ये क्या होगा, न्यू का लिख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आपका जो है पहले लेंथ में देखते हैं, लेंथ का देखेंगे कितना ग्रोथ हो रहा है, 20% वो ग्रोथ हो रहा है, 20% ग्रोथ हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 20 का, तो क्या होगा 1/5 आएगा, 1/5 होगा। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ओल्ड यूनिट आपका जो है ओल्ड कितना होगा 5 हो जाएगा, न्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। ब्रेथ में जो है आपका जो है चौड़ाई का देख लेते हैं, चौड़ाई में कितना हो रहा है आपका 30% का हो रहा है, बढ़ रहा है 30%। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 30% को, तो 3/10 होगा। आपका जो है 10 क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ये क्या होगा 13 हो जाएगा। फिर आपका जो है हाइट का देख लेते हैं, हाइट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कितना 50%, 50% डिक्रीज हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 होगा। यानी पहले जो आपका जो है पहले घन आपका हाइट कितना था 2 था, अब जो हुआ है न्यू घन आपका क्या होगा 1 हो गया है, 1 हो गया। अब हम लोग वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका जो है वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम इजकल टू क्या होगा आपका इनटू करते हैं। तो आपका जो है पहले ओल्ड वाला क्या करते हैं हम लोग, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लंबाई LBH होता है, तो क्या होगा 50, 5 में 10 से गुना करेंगे, 50 50 तो ना 100 हो जाएगा रेशियो। अब न्यू का न्यू घन आपका जो है आपका जो है क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इतना कितना हो जाएगा, तिरछा कितना होता है 78 हो जाएगा। इसमें देखेंगे ओवरऑल जो आपका जो वॉल्यूम का जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहले कितना था 100 यूनिट था, अब कितना हो गया 78 हो गया। तो ओवरऑल कितना का डिक्रीज हुआ है, आपका जो है 22 का डिक्रीज हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो आपका जो है डिक्रीज निकालने के लिए 22 का डिक्रीज हो रहा है, बाई 100 डिक्रीज, डिक्रीज परसेंट पूछ रहा है, इनटू परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो आपका जो है 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, आपका जो है कितना आया 22% क्या हुआ है, 22% आ गया, वो क्या है डिक्रीज में होगा। तो 22% इंक्रीज, इंक्रीज नहीं होगा, 22% डिक्रीज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो टाइप आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर बेस होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज कितना है, आपका जो है 19% एंड सुनीता इंटेंट्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल आपका जो है 12% ऑन पेट्रोल, बाई वाट परसेंट शुड बी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस नियरेस्ट इंटू इंटीजर। आपका जो है पेट्रोल की कीमत में जो है कितने परसेंट, आपका जो है 19% क्या हो रहा है बढ़ रहा है। सुनीता जो है पेट्रोल पर केवल 12% क्या कर रहा है अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उस पेट्रोल खरीद पर मात्रा में कितने प्रतिशत का कम करना चाहिए। आपका जो है इसमें देखेंगे क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इसमें देखेंगे आपका जो है क्या कर रहा है रेट में 19% ग्रोथ है, और एक्सपेंडिचर में जो है वो जो है 12% ही ग्रोथ कर सकती है। यानी कि आपका जो है पेट्रोल खरीद की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, यानी कि आपका जो है कंजप्शन में कितना परसेंट कम करेंगे, ताकि क्या होगा आपका जो है 12% ग्रोथ आपका जो है एक्सपेंडिचर में पर होगा, और आपका जो है पेट्रोल कीमत क्या हो रहा है 19% ग्रोथ है, 19% ग्रोथ है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो है प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आपका जो है प्राइस में देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, रेशियो से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ओल्ड हो गया, ये क्या हो गया न्यू हो गया। आपका जो है इसमें देखेंगे प्राइस पहले कितना था 100 था, पहले कितना था 19% ग्रोथ है, 19% ग्रोथ है, 19% ग्रोथ है, क्या 19% ग्रोथ है। तो अब क्या होगा 119 हो गया,
प्राइस जो हो गया 119 हो गया, और कंजम्पशन हम लोग को नहीं दिया गया है, और एक्सपेंडिचर जो है आपका जो है, एक्सपेंडिचर जो है आपका जो है, एक्सपेंडिचर में देखेंगे कितना 12% में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एक्सपेंडिचर में जो आपका जो है कितना 12% ग्रोथ हो रहा है, 12% ग्रोथ हो रहा है। पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था, 100 था। अब जो आपका जो है कितना है आपका 112% है, आपका जो है 112% है। इसको जो हम लोग कट कर सकते हैं, आपका जो है 4 से कट कर लेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो आपका जो है क्या होगा 4 दूना 8, 8 चौका 32, आपका जो है 25, 25 रेशियो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपका जो है 100 में जो है 28 से क्या करेंगे 25 में जो आपका जो है कितना करेंगे 25 इंटू 119, इसको क्रॉस करेंगे, ये क्या होगा आपका 28 इंटू 100 हो जाएगा। आपका जो है इसको कट कर लेंगे, 25 से जो है इसको कट कर लेंगे, 4 टाइम्स में आ जाएगा। आपका जो है कंजम्पशन कितना आ गया, इसमें देखेंगे आपका जो है कंजम्पशन कितना आ गया 119, 119 रेशियो 1, आप इसको इंटू करेंगे तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, 2 हाथ में आपका 3, ये कितना होगा 112 हो जाएगा। तो आपका जो है देखेंगे आपका जो है एक्सपेंडिचर रेट में 19% और आपका जो है एक्सपेंडिचर में 12% ग्रोथ के बाद में भी जो है कंजम्पशन में आपका कितना कम हुआ है, इसमें देखेंगे आपका जो है कितना यूनिट कम हुआ है तो 7 यूनिट कम हुआ है। अब आपका पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए करते हैं 7, और आपका जो है कंपेयर किससे कर रहे हैं, आपका जो ओल्ड जो है क्या है 119 है, तो 119 लिखेंगे इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं परसेंटेज में पूछ रहा है। आपका जो है कितना होगा 700 बाई 119, इसको डिवाइड करेंगे, आपका जो है इसको डिवाइड करेंगे 119 से तो कितने टाइम्स हो जाएगा, आपका जो है इसको डिवाइड करेंगे तो समथिंग आपका जो है कितना जाएगा 6% जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए 119 से कीजिएगा तो समथिंग में आपका जो है कितना 6% जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका जो है 6% हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 6% हो जाएगा, 6%। और आपका ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा राइट। बी में जो आपका क्या है 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्राइस ऑफ पल्स इंक्रीज 25%, ए पर्सन इनिशियल परचेस जो है वो 60 kg है। आपका जो है रेट के बढ़ने से पहले जो था यानी इनिशियल ये क्या है 60 kg था, यानी कि आपका जो पल्स का रेट जब इंक्रीज नहीं हुआ था तो वो पर्सन कितना खरीदता था, उसका परचेस कितना था 60 kg था। हाउ मच kg पल्स ऑफ कैन परचेस नाउ इन द सेम अमाउंट। आपका जो है इसमें देखेंगे आपका जो है क्या है, इसमें जो आपका देखेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। आपका जो है एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी क्या है फिक्स है, आपका खर्च में कोई आपका चेंजिंग नहीं करना है। आपका जो है रेट में क्या हो रहा है 25% ग्रोथ हो रहा है, और क्वांटिटी क्या कितना हम लोग क्या होगा कम करेंगे ताकि क्या होगा आपका जो है एक्सपेंडिचर जो है नहीं बढ़ेगा। तो आपका जो है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो आपका जो है पी एन टी प्रोपोर्शनल क्या होता है क्वांटिटी, आप क्या होता है क्वांटिटी होता है, यानी कि आपका जो है प्राइस में अगर ग्रोथ होगा तो हम लोग को क्या करना है क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, तभी तो आपका जो है खर्च क्या होगा बढ़ेगा नहीं, नहीं कम होगा। अगर आपका जो है प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑलरेडी क्या होगा बढ़ जाएगा। ये क्या होता है एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग रेशियो मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है प्राइस जो है पहले क्या था ओल्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं। पहले प्राइस क्या था 25% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 25% क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है, 25% क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 125/100। आपका जो है 125 बाई क्या होगा 100 होगा, यानी कि आपका जो है 5/4, यानी पहले कितना था प्राइस 4 यूनिट था, अब कितना हुआ 5 हुआ है, 5 हुआ है। और क्वांटिटी क्या है हम लोग को पता नहीं है, क्वांटिटी क्या है
हम लोग क्या करेंगे, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आपका जो जिस रेशियो में रेट बढ़ रहा है उसी रेशियो में क्या कर रहे हैं हम लोग को क्वांटिटी को, इसका मतलब वही होता है जिस रेशियो में बढ़ेगा उस रेशियो में क्या हो रहा है, कम होगा। यानी कि क्वांटिटी पहले कितना होगा, 5 होगा, अब कितना है, 4 होगा। अब कितना होगा, 4 होगा। आपका जो है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंडिचर सेम आ गया, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो यहाँ भी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर सेम आ गया। एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वांटिटी में जो है आपका जो है कितना % कम होगा, तो क्वांटिटी देखेंगे यहाँ पे पहले कितना था, पहले 5 यूनिट हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 4 यूनिट हो रहा है। यानी कि 1 यूनिट को क्या करेंगे हम लोग, कम करेंगे, 1 यूनिट कम करेंगे। इसमें देखेंगे आपका जो है क्वेश्चन में एक और डाटा दिया गया है, पहले का रेट के हिसाब से जो था वो कितना परचेस कर रहा था, पहले के हिसाब से वो कितना परचेस कर रहा था, पहले के हिसाब से कितना 60 kg परचेस कर रहा था। यानी कि आपका जो है 5 यूनिट में जो है 5 यूनिट में जो है वो कितना परचेस कर रहा था, 60 kg कर रहा था, 60 kg कर रहा था, आपका जो है 60 kg कर रहा था। तो आपका जो है न्यू में कितना करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 4 × आपका जो है 5 करेंगे, तो ये क्या होगा, 12 चौक 12 × 5 60, 12 चौक 48। यानी अब जो आपका जो है पहले जो था रेट जब ग्रोथ नहीं हुआ था तो कितना खरीद रहा था, 60 kg खरीद रहा था। अब जब रेट जो आपका जो है ग्रोथ हो गया है तो उस केस में जो है वो अब कितना पल्स खरीदेगा, 48 kg खरीद पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, क्योंकि अब जो है आप वो कितना खरीद पाएगा, 48 kg खरीद पाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है, चलिए अब हम लोग जो है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आपका जो है कितना है, 80,000 रुपया है, 80,000 है। इट डिक्रीज आपका जो है 8% है, आपका जो है डिक्रीज हो रहा है 8% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल जो है आपका जो है कितना डिक्रीज हो रहा है, 8% डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज बाई 5% आपका जो है, आपका जो 5% इन सेकेंड ईयर, दूसरे साल में जो है 5% क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि पहले साल जो आपका टोटल जो पॉपुलेशन जो है कितना है, आपका टोटल पॉपुलेशन क्या है, हम लोग सीरीज मेथड से बना लेंगे इसको। टोटल पॉपुलेशन क्या है, 80,000 था, 80,000 था। पहले कितना आपका डिक्रीज हो रहा है, 8%, तो हम लोग डायरेक्टली कितना लिख लेंगे, 92%, 92%, क्योंकि आपका जो है 8% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड जो आपका ईयर जो है, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, कितना 5%, तो इसको क्या होगा 105% कर लेंगे। 1 ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। अब फाइनल जो हमने से पूछ रहा है कि फाइनल जो है दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यानी फाइनल ईयर में जो है टाउन का पॉपुलेशन कितना होगा। इसको हम सिंपली आप कट कर लेते हैं, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब जो हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 9 दूना 9 है 72, 1 73 हो जाएगा। 736 इंटू 105, इसको इंटू करेंगे हम लोग तो आपका जो है 280 आ जाएगा, 77,280 आ जाएगा। ओवरऑल जो आपका जो है कितना आया, 77,280 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपका इसमें कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आपका जो कितना है, 9600 है। इन ए ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेल्स जो है आपका जो है 8% ग्रोथ हो रहा है, एंड डेट फीमेल्स बाई 5%, यानी कि मेल के पॉपुलेशन में जो है 8% ग्रोथ हो रहा है और फीमेल पॉपुलेशन में जो है आपका कितना 5% ग्रोथ हो रहा है। इन द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम, तो फाइनली जो आपका जो है कितना हो रहा है, 10,272 हो रहा है। वाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, आपका जो है इंक्रीज से पहले जो है पॉपुलेशन मेल का कितना था, एक गांव की जनसंख्या कितना है 9600 है। एक वर्ष में जो है पुरुष की जनसंख्या में कितना हो रहा है, 8% ग्रोथ हो रहा है। महिला की जनसंख्या में 5% ग्रोथ हो रहा है।
तो गांव की जनसंख्या जो है अब जो हुआ है फाइनल जो है ओवरऑल कितना हो रहा है 10,272 हो रहा है। तो वृद्धि से पहले गांव में मनुष्य के पुरुष की संख्या कितना था, इसको हम लोग फाइंड आउट करना था। इसको हम लोग लिख लेते हैं, मेल को जो हम लोग जो है एक से डिनोट कर लेते हैं, फीमेल को जो है वाई से कर लेते हैं। आपका जो है टोटल कितना था 96 था, यानी कि 100x हम लोग टोटल को 100 से करते हैं, 100y टोटल महिला कितना हो गया 96 होगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि मेल की जनसंख्या कितना और फीमेल कितना है, तो हम लोग टोटल कितना हो गया। अब जो है हम लोग मेल को क्या माने हैं x माने हैं, फीमेल को क्या माने हैं y माने हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ग्रोथ कितने का है, इसमें देखेंगे आपका जो है 10,272 में देखेंगे 9600, इसको माइनस करेंगे ताकि ओवरऑल ग्रोथ कितने का है मेल और फीमेल में, तो 2 7 6 ये कट जाएगा, यानी ओवरऑल जो ग्रोथ जो है मेल और फीमेल दोनों में हमने इसका क्या लिया है, मेल और फीमेल दोनों में ओवरऑल ग्रोथ जो है कितने का है 672 का है। ओवरऑल कितने का है 672 का है। अब जो हम लोग जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम एक को जो है इक्वल कर लेते हैं। इसमें जो हम लोग क्या करेंगे आपका जो है 20 से इंटू कर लेंगे, आपका क्या होगा 20 से इंटू करेंगे, ये आपका 8 है, सॉरी इसमें आपका जो है यहाँ पे 8 है ना, आपका 8% ग्रोथ है, 8x हो जाएगा। ये क्या है 5% ग्रोथ है तो 5x हो जाएगा। अब जो हम लोग जो आपका जो है इक्वेशन को जो है 8 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या होगा 160 x हो जाएगा, प्लस ये क्या 20/100 हो जाएगा, और इसको इंटू करेंगे आपका जो है क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, क्या होगा 13,444 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे ये आपका जो है कट जाएगा 100 से, इसमें हम लोग माइनस करेंगे आपका जो क्या होगा 60s हो जाएगा, 60x हो जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे आपका जो है 38 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसलिए x का वैल्यू जो है 0 से 0 कट कर लेंगे, तो x का वैल्यू जो होगा 6 से करेंगे तो आपका जो है कितना टाइम जाएगा 6 के 36, 6 का 24, यानी कि आपका जो है x का वैल्यू जो आया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया आपका जो है 64 आ गया, यानी मेल का वैल्यू कितना आया 64 आ गया। अब जो आपका जो है हम लोग क्या निकलना था, इसमें पूछ रहा था ग्रोथ से पहले, तो ग्रोथ से पहले कितना था 100x था, ग्रोथ से पहले जो मेल का जो पॉपुलेशन था वो कितना था 100x था, 100 और x का वैल्यू कितना आया 64 आया है, तो यानी ओवरऑल कितना हुआ 64 हो गया। मेल जो थे कितना थे ग्रोथ से पहले कितना थे 64 थे, फीमेल क्या होगा, फीमेल का क्या होगा, फीमेल से क्या होगा आपका जो है फीमेल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली जो है टोटल कितना था 9600 था, और फीमेल टोटल कितना था 9600 था, इसमें से हम लोग मेल का माइनस कर लेंगे तो आपका जो है फीमेल का आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 0 2 3, यानी कि आपका जो है फीमेल कितना था 32 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे जो है मेल का पूछा है, मेल का पूछा है तो मेल कितना है 64 आया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम बेस है। वेन डायग्राम बेस क्या होता है, आपको जो है वेन डायग्राम क्या होता है, हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल आपका जो है स्पेशली क्या करते हैं हम सर्कल्स और क्या करते हैं डाटा को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपका जो है इसको मान लेते हैं हम लोग टी मान लेते हैं, आपका जो है इसमें देखेंगे ये क्या होगा कॉफी मान लेते हैं, इसको कॉफी मान लेते हैं। ये जो बीच का भाग जो होता है वो क्या होता है दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं आपका जो है इसमें दोनों में लिखेंगे ये क्या होता है दोनों का कॉमन भाग होता है, तो टी इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये जो होता है इंटरसेक्शन होता है, यानी क्या दोनों के बीच का भाग, ये क्या हो कॉफी हो गया। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लोग पूल जो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है एन नंबर ऑफ क्या होता है सी यूनियन होता है, आपका जो है इसको क्या करते हैं यूनियन कहते हैं। आपका जो है यूनियन आपका जो है टी यूनियन आपका जो है क्या कॉफ़ी, आपका जो है ये क्या होता है पहले टी के आपका जो डिनोट करता है नंबर ऑफ टोटल कितना हुआ इक्वल टू आपका जो है
टी नंबर ऑफ टी, यानी कि जितने आपका जो है क्या होंगे इसमें एलिमेंट होंगे, प्लस आपका जो कॉफ़ी को लिखेंगे, नंबर ऑफ क्या हो कॉफ़ी हो गया, माइनस जो बीच का भाग होता है उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं। इसका क्या होता है एन आपका जो है टी इंटरसेक्शन कॉफ़ी, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका जो है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है इन एन ऑफिस 55% लाइक टी, आपका जो है ऑफिस जो है उसमें जो है 55% क्या करते हैं कॉफ़ी लाइक करते हैं, 60% लाइक कॉफ़ी, आपका जो है 60% जो है कॉफ़ी को लाइक करते हैं, एंड 45% लाइक बोथ, यानी कि 45% जो है वो क्या करते हैं टी और कॉफ़ी दोनों को लाइक करते हैं। नेक्स्ट जो है देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, आपका जो है इसमें जो है टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है कितना है 55 क्या करें टी को 55% लोग लाइक करते हैं, सेकंड 60% क्या करते हैं कॉफ़ी को लाइक करते हैं, और बीच वाले भाग क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, यानी कि दोनों लाइक करते हैं, यानी ये 45% जो है दोनों में क्या है दोनों में सम्मिलित है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा 5 115% माइनस 45% करेंगे, माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा 70% हो जाएगा। तो 70% टोटल मानी एक पे पता कम से कम जो है एक पे पसंद करने वाले कितना है 70% है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका जो है राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। इस डायग्राम को हम लोग फिर समझ लेते हैं। आपका जो है ये जो होता है वो आपका जो इसको हम लोग मान लेते हैं क्रिकेट मान लेते हैं, इसको आपका जो है फुटबॉल मान लेते हैं, ओनली आपका जो है ओनली आपका जो है ओनली क्रिकेट, ये क्या है ओनली फुटबॉल फुटबॉल, यानी कि ओनली जो है क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्या है फुटबॉल, ये जो पार्ट जो होता है वो क्या होता है क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों का होता है, यानी क्या ये क्या है इंटरसेक्शन होता है। इसको हम लोग लिखते हैं क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये बीच का जो भाग जो होता है ये क्या है इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन क्या मतलब है दोनों का क्या हो बीच का भाग होता है, कॉमन एरिया होता है। इसका फार्मूला होता है आपका नंबर क्या होता है क्रिकेट यूनियन एफ, पहला के लेते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट कितना है आपका जो है कितने लोग हैं, प्लस टोटल आपका जो है नंबर कितने फुटबॉल के हैं, फिर जो है आपका जो है कॉमन में क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, नंबर ऑफ क्या है क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल के कॉमन पार्ट क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। ये जो आपका जो है क्या होता है फार्मूला होता है। नेक्स्ट जो आपका जो है इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन एग्जामिनेशन 75% ऑफ द स्टूडेंट पास इन साइंस, आपका जो है साइंस में जो है आपका जो है 75% क्या हो रहा है पास हो रहा है, 60% पास इन हिंदी, 25% बोथ इन बोथ, आपका जो है 25% जो है वो क्या है दोनों में फेल हो गया है। इफ आपका जो है 240 जो स्टूडेंट जो है पास बोथ द एग्जामिनेशन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुई, आपका जो है एग्जामिनेशन में जो है टोटल नंबर कितने थे, एक परीक्षा में जो है 75% जो है क्या है साइंस में पास हुए हैं, 60% जो है हिंदी में पास हुए हैं, और 25% दोनों में क्या हुआ है फेल हुए हैं। यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है तो परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या कितना है, इसमें जो है टोटल निकालना है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं फेल का निकाल लेते हैं, क्योंकि आपका जो है कॉमन जिस जो दिया गया होगा ना उसी को पहले फाइंड आउट करते हैं। इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, यानी दोनों में कितना 25% पास हुए हैं फेल हुए हैं सॉरी, तो इसमें हम लोग पहले ना फेल का ही निकाल लेते हैं। टोटल जो है कितने फेल हुए हैं आपका जो है इसमें देखेंगे 75 क्या हुए हैं, 75 आपका क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो फेल कितना हुए होंगे 25 फेल हुए हैं, 25% फेल हुए होंगे, प्लस इसमें 60% हिंदी में क्या हुए पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 40% फेल हुए हैं। और हम लोग क्या करते हैं जो इंटरसेक्शन है यानी जो दोनों में आपका जो कम क्या होंगे पार्टिसिपेट किए होंगे उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 25% क्या हुआ है दोनों में क्या हुआ है फेल हुए हैं ओवरऑल। तो हम लोग देखेंगे फेल का हम लोग टोटल निकाल लेते हैं,
इसको ऐड करेंगे तो 65% होगा। दोनों में कितना फेल हुए हैं, 25% फेल हुए हैं। इसको माइनस कर लेते हैं तो हम लोग का रियल जो फेल जो स्टूडेंट हुए हैं वो कितने हुए हैं, 40% हुए हैं। आपके जो है टोटल जो फेल जो आया कितना आया, 40% फेल हुए हैं। तो इसमें जो है पास कितने हुए हैं, हम लोग पास निकाल सकते हैं इजीली। जब आपका जो है 40% फेल हुए हैं तो आपका जो है कितने पास हुए होंगे, 60% पास हुए होंगे। आपका जो है 60% पास हुए होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 240 छात्रों ने दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है, यानी कि जो आपका जो है 240 का जो है कितने 60% का वैल्यू है। अब जो बोल रहा है कुल निकालने के लिए टोटल निकालने क्या करते हैं, 100 से गुना कर देंगे तो आपका जो है कितना टाइम 4 टाइम्स चला जाएगा। यानी टोटल जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, आपका जो है परीक्षा में देने वाले टोटल स्टूडेंट कितना थे, 400 थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 400 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन बेस होता है, क्वेश्चन बेस ऑन इलेक्शन। आपका जो है इलेक्शन बेस क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला जो क्वेश्चन जो है, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, विनर गॉट, आपका जो है विनर जो आपका जो है 80% वोट क्या किया है, पाया है। वन ऑन बाई आपका जो जीत कितना से गया है, और 42 वोट से क्या हुआ, वो जीत गया है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, एक चुनाव में जो है 2 कैंडिडेट ने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है। विजेता का जो है 80% वोट मिला है और वो जो है 42 वोट से क्या हुआ, जीता है। तो टोटल वोट हम लोग क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। टोटल वोट हम लोग को नहीं दिया है और वही हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग टोटल वोट क्या मानते हैं, लेट टोटल वोट, टोटल वोट, टोटल वोट को हम लोग आपका जो है 100 मान लेते हैं, 100x। टोटल वोट को कितना मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं। अब जो हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें जो है विनर को कितना मिला है, विनर को जो है आपका जो है विनर को जो है 80% मिला है। जब आपका जो है टोटल 100 में जो है 80% इसको मिला है, 80x मान लेते हैं। आपका जो 80x मान लेते हैं तो इसको कितना मिला होगा, 20x मिला होगा। 100 में जो है तो ये क्या है, लॉस जो आपका जो है ये सेकेंड कैंडिडेट को कितना मिला है, जो आपका जो हारा है उसको कितना मिला है, 20% मिला है। आपका जो है इसको कितना जीता है, 42 वोट से जीता है। यानी कि आपका जो है इस 42 जो है किसका वैल्यू है, आपका जो है जीता है। यानी कि डिफरेंट कितना है इसमें दोनों में, 4200 का है, 4200 का है। तो 60s बाई 4200, 4200, यानी कि आपका जो है एक कैंडिडेट कितना से हरा है, 4200 से हरा है। यानी डिफरेंट कितने का है, 4200 का है। 4200 का डिफरेंट जो है इसका जो है 4200 बाई 60। हमने से क्या पूछा है, टोटल निकालना है, 60s है तो टोटल कितना है, 100x है। तो 100x, x से x आपका कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 टाइम्स चला जाएगा। आपका जो है क्या होगा, 700, यानी कि टोटल कितना होगा, 7000 हो जाएगा। टोटल वोट जो है कितना हुआ, 7000 हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट गॉट, जो आपका जो है 60% पाया है ऑफ द वैलिड वोट्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड, आपका जो टोटल वोट जो है कितना है, आपका जो टोटल वोट जो पड़ा है कितना है, आपका जो है 88 से 50 है। एंड 10% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डेट द अदर कैंडिडेट्स गॉट। आपका जो है दो उम्मीदवार के बीच जो है एक चुनाव में जो है एक उम्मीदवार को जो है कुल वैध मतों का जो है 60% मिला है। टोटल वोट जो आपका जो है पोल जो हुआ है, टोटल जो वोट डाले गए हैं वो कितना है, 88 से 50 है। और जो है 10% क्या है, इनवैलिड है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों का जो क्या है, संख्या ज्ञात करना है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है टोटल हम लोग को पता नहीं है, टोटल हम लोग को पता नहीं है तो टोटल क्या मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, क्योंकि टोटल हम लोग को पता नहीं है। उसमें जो कह रहा है आपका जो है 10% क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। हम लोग जो है चैन मेथड से बनाएंगे, इसको जो है 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। यानी अब जो है टोटल कितना है, 90% ही वैलिड वोट है। आपका जो है ये क्या है, 90% क्या हो गया, वैलिड वोट है। वैलिड वोट कितना हो गया, 90% है।
उस 90% पे के जो है आपका जो है 60% जो है मिला है किसको, एक उम्मीदवार को 60%। इस 90 का जो है 60% मिला है, 60% मिला है। तो 90 का 60% निकालेंगे तो कितना हुआ, 54x हो जाएगा। 90 का जो आप 60% निकालिएगा तो कितना होगा, 54 हो जाएगा, आपका जो है 54 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है, अब इसको 60% मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 40% मिला होगा, तो ये कितना होगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, डाले गए मतों में कुल कितना है, इतना 88 से 50 था। टोटल वोट जो है कितना है, 88 से 50 है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितना है, आपका जो है वैलिड वोट कितना है सेकंड को, 63 है। और टोटल कितना है, टोटल का वैल्यू कितना है, टोटल वैलिड वोट कितना है, 85 से 50 है। और इस किसका है, टोटल वोट का है, न कि वैलिड वोट का। क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को मिले वैलिड वोट का, वैलिड वोट का कितना है, 36% सेकंड उम्मीदवार को मिला है। तो आपका जो है इसमें जो है x से x कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, आपका जो है 10 से 10 कट जाएगा। इसमें जो है 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से इससे कटेंगे, 1 टाइम्स हो जाएगा 7 7, ये 2 से 18 में कट जाएगा। तो आपका जो है 117 में जो है कितना, 18 से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे तो आपका जो है कितना आएगा, 3100, आपका जो है 86 आ जाएगा, 3100 जो है 86 आ जाएगा। इसको कर देख लीजिए, आपका जो है 117 में जो है 18 से गुना करेंगे, 8 7 56, 6 5 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 1 9 हो जाएगा। ये क्या होगा, 117 हो जाएगा। 6 आपका जो है 117 आपका जो है इसमें गुना करेंगे तो आपका जो है क्या आएगा, 18 है, इसका 31 कितना होगा, 86 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी आ जाएगा। 177 में जो है आपका जो है ये 77 है, सॉरी 7 नहीं है, 177 में जो है आप गुना करके देख लीजिए। 177 में जो है 18 से गुना करेंगे, 8 7 56 कितना होता है, 6 होगा, 5 होगा, 8 7 56, 56 में 5 से गुना करेंगे क्या होगा, आपका जो 1 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 1 7 7 6 8 7 4 11 3 31 कितना होगा, 86 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इन इलेक्शन देयर वेयर 4 कैंडिडेट्स एंड 95% वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, यानी कि आपका जो है 95% ही वोटर ने वोट दिया है। 1 कैंडिडेट्स गॉट, आपका जो है पहला कैंडिडेट जो है 25% ऑफ वोट, विल द अदर 3 शेयर द रिमेनिंग वोट्स ऑफ द रेशियो, आपका जो है बाकी के जो 3 कैंडिडेट हैं उनका वोट रेशियो जो है वो क्या है, 6:7:2 है। द डिफरेंस ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट स्टैंडर्ड थर्ड टू द कैंडिडेट स्टैंडिंग फोर्थ इज द इक्वल टू, आपका जो है कितना है, आपका जो है 69,100 कितना है, 98 है। फाइंड द वोट्स ऑफ सिक्योर द विनिंग कैंडिडेट, एक चुनाव में जो है कितने हैं, 4 कैंडिडेट्स हैं, और आपका जो है 4 कैंडिडेट्स हैं और मतदाताओं ने मतदान किया है, और उसमें जो है 95% लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है। एक उम्मीदवार का जो है 25% क्या हुआ, मत प्राप्त हुए हैं, जबकि अन्य 3 शेष ने जो है, अन्य 3 शेष को क्या है, वोट रेशियो क्या है, 6:7 क्या है, 2 है। अनुपात में साझा किया गया। तीसरे स्थान पे खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पे खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों का अंतर जो है वो क्या है, 69,198 है के बराबर है। विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आपका जो है इसमें जो है, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें देखेंगे टोटल वोट जो है हम लोग इसमें पता नहीं है, टोटल वोट जो हम लोग क्या है पता नहीं है। टोटल वोट क्या लिखते हैं, टोटल वोट लिख लेते हैं। टोटल वोट कितना होगा, 100x होगा, 100x होगा। उसमें जो आपका जो है वोटिंग जो हुआ है 100x होगा, वोटिंग जो हुआ वो कितने का हुआ है, 95x का हुआ है, 95% का हुआ है। एक उम्मीदवार ने जो है 25% क्या हुआ, वोट प्राप्त किया है। आपका जो है इसमें जो है आपका जो है एक ने जो है 25% क्या किया है, वोट प्राप्त किया है।
25%, जबकि अन्य 3 ने जो है बाकी के जो है बाकी कितना हुआ 75% है, 75% है बाकी की नहीं। और उसका रेशियो क्या है 6 रेशियो क्या है, इसमें जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। बाकी के जो वोट जो है उनमें जो है 3 कैंडिडेट है। आपका जो है पहला जो है क्या है रेशियो जो है क्या है, पहला का रेशियो क्या है 6 है। तो 6 का जो है टोटल कितना है रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं पहले ऐड करते हैं, 13 13 तो 15, 15 जो है 15 है। तो आपका जो है 6/15 इंटू 75 करेंगे तो क्या होगा 5 टाइम्स जाएगा, यानी इसमें क्या होगा 3 हो जाएगा। सेकेंड का रेशियो क्या है 7 है, ये क्या होगा 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ये क्या है 30% है। थर्ड का जो है 2% है, 2% है तो ये इसका क्या होगा 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरे स्थान पे खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पे खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर जो है कितना है 69,198 है। आपका जो है तीसरे उम्मीदवार और फोर्थ ये क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्या है थर्ड, ये सेकेंड उम्मीदवार है। आपसे जो है क्वेश्चन में बोल रहा है अन्य 3 ने शेष इतने के अनुपात में किया। तीसरे स्थान पे खड़े उम्मीदवार और चौथे स्थान पे खड़े उम्मीदवार का डिफरेंस जो है एक उम्मीदवार में 25, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों का जो है इतना प्राप्त किया है। आपका जो है ये क्या है फर्स्ट है, फर्स्ट उम्मीदवार है। ये क्या आपका फोर्थ उम्मीदवार है, ये क्या आपका सेकेंड है, ये क्या है थर्ड उम्मीदवार है। इनका डिफरेंस जो है आपका जो है फर्स्ट और थर्ड और क्या कर रहा है फोर्थ का जो है डिफरेंस पूछ रहा है। आपका जो है इसमें जो है क्या कर रहा है तीसरे और चौथे स्थान पे खड़े उम्मीदवार, इसका डिफरेंस जो है कितने का है, इसमें डिफरेंस देखेंगे कितने का है 15 का है। और टोटल वोट कितना है डिफरेंट क्या कितना है 69,198 है, 69,100 जो है 98 है, 69,198 है बाई 15, बाई 15। इसमें जो पूछ रहा है आपका जो है विजयी प्रत्याशी का मत प्राप्त कितना होगा। विजयी प्रत्याशी समझ सबसे बेसी किसका है, इसका है फर्स्ट का है। सबसे बेसी जो आपका जो परसेंटेज वोट मिला है किसका मिला है फर्स्ट को मिला है, यानी 35% को मिला है। इसको जो है हम लोग जो है कट कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे 5 से कट करेंगे, इसको हम लोग 5 से कट करेंगे तो आपका जो है 5 है 15, 7 बचे 35, इसको कट करेंगे 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 6 18, 6 18, 3 से कट जाएगा आपका जो है 23, 66 इंटू 7 बचा, इसको इंटू करेंगे 7 6 42 के 2 हाथ में, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 6 42 2 4 46 हाथ में 4 4 7 तिरिका 21, आपका जो है कितना होगा 416, यानी कि आपका जो है 16,000 जो है आपका जो 1,61,000 जो है 400 कितना होगा 62 मत होगा। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। इसका जो है आपका जो विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितना हो जाएगा, विनर कितना होगा आपका जो है 35% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन रिलेटेड जो है आपका जो है क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टूडेंट पासिंग एंड फेल्यूर। आपका जो है इसमें जो है पासिंग एंड फेल्यूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट के फेल्यूर से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है इन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हुज गॉट 20% मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स, बट एनोदर स्टूडेंट हु गॉट आपका जो है 32% मार्क्स गॉट 42% मोर देन द रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। आपका जो है मैक्सिमम निकालना है, यानी कि एक परीक्षा में जो है
20% जो है आपका जो है 20% अंक प्राप्त करने वाला स्टूडेंट जो है 30 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। परंतु अन्य स्टूडेंट ने 32% अंक प्राप्त करता है और वो जो है आपका 42 अंक से क्या होता है, अधिक प्राप्त करता है। तो अंकों की जो है अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग जो है आपका जो है टोटल मार्क्स क्या होता है हम लोग ने नहीं पता है, 100 मान लेते हैं। टोटल मार्क्स जो है आपका क्या है, 100 है, 100 है, 100x मान लेते हैं। इसमें जो आपका जो है सिंपली क्या करेंगे हम लोग, आपका जो है 20% जो मार्क्स लाया है वो क्या हो रहा है, हम लोग पासिंग मार्क्स निकालते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो आपका जो पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए था, 20% लाया है और 30 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। इसको हम लोग प्लस कर देंगे 30, यानी 30 नंबर इसको मिल जाता तो क्या होता है, ये पास हो जाता, क्योंकि हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं। इक्वल टू सेकेंड स्टूडेंट जो है आपका जो है, सेकेंड स्टूडेंट जो है वो 32% मार्क्स ला रहा है और जो क्या रहा है 42% अधिक ला रहा है। तो हम लोग को 42 से मतलब नहीं है, तो अधिक जो है वो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सिंपली इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जहाँ आपका जो है फेल का होगा वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ आपका जो है अधिक का होगा वहाँ माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका जो है परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ लाते हैं। तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज आपका जो है टोटल कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा, 12x हो जाएगा। इसको x मान लेते हैं तो, और टोटल इसको करेंगे आपका जो इसको माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपका जो है फिर से लिख लेते हैं इसको क्लियर से। इसमें जो आपका जो है हम लोग लिख लेंगे, आपका जो है 20% हम लोग पासिंग मार्क्स ला रहे हैं, 20% प्लस फेल होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी कम जितना कम होगा उसको ऐड कर लेंगे और जितना ज़्यादा होगा उसको माइनस कर लेंगे। 32x माइनस 42 कर लेंगे। अब सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। x को x लाएंगे, इधर क्या होगा 12x हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, ऐड होगा कितना होगा 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। इसलिए जो है x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हम लोग जो है इसमें टोटल मार्क्स निकलना था, टोटल कितना माने थे हम लोग, 100 माने थे, 100x 100 और x का वैल्यू कितना होगा 6 आ गया, यानी टोटल मार्क्स जो आपका जो मैक्सिमम कितना होगा 600 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, ए कैंडिडेट फेल बाई 21 मार्क्स फ्रॉम द मैक्सिमम टू पास एग्जामिनेशन विल अनदर कैंडिडेट सिक्योर जो है 147 मार्क्स मोर देन the maximum required if the difference percentage secured by both the candidates 40%. What is the maximum marks that can score in the said examination? एक उम्मीदवार जो है परीक्षा में जो है न्यूनतम कितना मार रहा है, 21 अंक ला रहा है, 21 अंक कम प्राप्त कर रहा है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो है न्यूनतम कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 137% अधिक प्राप्त कर रहा है। यदि दोनों उम्मीदवारों द्वारा जो है प्राप्त प्रतिशत अंतर जो है कितना है, 21% है, तो परीक्षा में जो है अधिकतम कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका जो है सिंपली क्या करेंगे हम लोग, मैंने क्या बताया था आपका, अगर कम होगा तो प्लस करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो माइनस करेंगे। तो आपका जो है माइनस करेंगे, हम लोग जो है आपका जो है न्यूनतम अंक से क्या हो रहा है, हम लोग जो परीक्षा में न्यूनतम अंक से कितना मार रहा है, मिनिमम जो आपका मार्क्स जो है हम लोग मान लेते हैं, मिनिमम जो मार्क्स जो है वो क्या है, x मान लेते हैं। ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। आपका डिफरेंस कितने का है, 40% का है। तो हम लोग जो है x माइनस 147 कर लेते हैं, माइनस x प्लस 21 कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर कम होगा तो प्लस कर लेंगे और आपका अधिक होगा तो माइनस कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40% है, क्या है 40% है। अब आपका जो है x माइनस 147 इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस हो जाएगा 21 आपका प्लस ही कर लेते हैं इसको। आपका क्वेश्चन जो है आपका जो है ये क्या 21% कम है और आपका जो है 37% अधिक है, तो टोटल आपका डिफरेंस कितना है 40% है, कितना होगा कम है। तो क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, इसमें जो है अधिक हो रहा है, इसको ऐड करेंगे आपका 21 प्लस 147,
तो क्या होगा 168 हो जाएगा। आपका जो है टोटल निकालना है तो 100% निकाल लेंगे, 100% निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 168 इंटू 100/40, 100/40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से जाएगा 4 से होगा 16, 1 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि जो है कितना होगा 400 जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 420 हो जाएगा। आपका टोटल जो होगा 420 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो है कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। पहला जो है ए मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट। आपका जो है टोटल रेंट का जो है वो 30% आपका जो इनकम का क्या रेंट पे खर्च कर रहा है। हिज स्पेंड ऑफ 50% जो है 15% जो है वो रिमेनिंग क्या कर रहा है फूड पे कर रहा है। 35% अमाउंट जो है लेफ्ट यूज टू ऑल अदर एक्सपेंसेस, अदर चीज़ों पे खर्च कर रहा है। इफ लास्ट में जो है आपको उसके पास कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। देन मंथली इनकम क्या होगा, एक व्यक्ति ने अपनी मासिक आय का जो है 30% किराए पे खर्च करता है, उसने शेष जो है शेष का क्या है, शेष का 15% भोजन पे खर्च करता है, अब बची हुई राशि का 35% जो है अन्य खर्च पे करता है। यदि उसके पास जो है अब जो फाइनली जो है अमाउंट जो है कितना बचा है 1,62,435 बचा है। तो आपका जो है इनकम निकालना उसका, आपका जो उसका जो है इनकम निकालना है। मंथली इनकम क्या है, इनकम को हम लोग लिख लेते हैं क्या है 100x, क्योंकि हम लोग को जो है इनकम क्या है पता नहीं है। पहला जो है उसमें क्या कर रहा है 30% जो है उस खर्च कर रहा है किस पे, आपका जो है रेंट पे कर रहा है। 30% क्या कर रहा है रेंट पे कर रहा है, तो इसमें -30% कर लेते हैं, रेंट पे कर रहा है 30%। अब उसके पास टोटल जो कितना बचा 70% बचा। नेक्स्ट जो है उसने बचे हुए राशि का 15% जो है भोजन पे खर्च करता है, 15% इसमें माइनस कर लेंगे। अब किस पे कर रहा है फूड पे कर रहा है, 15% माइनस करेंगे 70 का क्या करेंगे 85% निकालेंगे, क्योंकि 15% निकलेगा तो क्या होगा 85 होगा, 100 0 0 कट जाएगा, 52 17 85 3.5 17 51 51 और आपका जो 8 कितना होगा आपका जो 59 हो जाएगा, 59 पॉइंट कितना होगा 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आपका जो है पहला कितना आया 70% आया, सेकेंड जो है आपका जो है कितना 59.x आया, 59.x आया। इसको हम लोग एक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि एक्स माने हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका जो है अब रिमेनिंग जो आपका जो है फूड के बाद जो है अब बची हुई राशि का जो 35% जो है अन्य चीज़ों पर खर्च कर रहा है, 35% जो है माइनस जो है 35% करेंगे, वो क्या हो रहा है अदर पे खर्च कर रहा है, यानी कि 59 इंटू आपका जो है क्या होगा 65 होगा बाई 100 इंटू 10 कर लेंगे, पॉइंट को नीचे लेंगे तो 10 कर लेंगे। आपका जो है पॉइंट को नीचे लेंगे तो 10 कर लेंगे, इसको कट करेंगे आपका जो है 5 से करेंगे, 5 दूना 10, 13 पचे 65, 13 पचे 65। आपका जो है इसको करेंगे आपका जो 5 से करेंगे तो 20 पचे 100, 5 से 1 1 9 119 हो जाएगा। अब जो देखेंगे अब कोई कटने वाला है कि नहीं, अब जो देखेंगे कोई कटने वाला है कि नहीं, इसमें जो है आपका जो है अब कोई जो है कटने वाला नहीं है। 119 इंटू 13 बाई आपका जो है 13 बाई क्या होगा 40 हो जाएगा, 13/40 हो जाएगा। और फाइनल जो आपका जो है कितना बच रहा है, इसमें जो फाइनल देखेंगे कितना बच रहा है 1,62,435। इसको हम ऐसा ही लिख लेते हैं 19 इंटू 13/40 कितना बच रहा है 1 लाख क्या है 62,435, 1,62,435। इसको क्रॉस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपका जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो है टोटल हम लोग कितना माने थे 162,435 इंटू 40/13 इंटू 119। आपका जो है 13 इंटू 119, इसको कट करेंगे, आपका जो है इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे हम लोग तो आपका जो है कितना आएगा 1365 आएगा।
और 13 से करेंगे तो क्या होगा 105 आएगा, और 105 को जो है 40 से इंटू करेंगे आपका जो है तो क्या होगा आपका जो है टोटल जो आपका जो आएगा क्या आएगा 4200 आ जाएगा, 4200 आ जाएगा आपका जो है 4200 आ जाएगा। तो हम लोग टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम कितना माने थे, टोटल इनकम कितना माने थे 100x माने थे, 100x माने थे। और ये जो है आपका जो है x का वैल्यू आ गया है, तो 100 इंटू एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे रख देंगे 4200, तो 42 फिर 00, तो आपका जो है फाइनल अमाउंट आ जाएगा, आपका जो है फाइनल इतना आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका जो है वो बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट जो है कंटेंट्स जो है 60% क्या है वाटर है, एंड ड्राई फ्रूट्स जो है कंटेंट क्या है 20% क्या है वाटर है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन ऑफ 100 kg जो है ऑफ फ्रेश फ्रूट। आपका जो है क्वेश्चन में कह रहा है, आपका क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग जो है आपका जो है लिख लेते हैं। इसमें जो आपका जो है क्या है पहले तो फ्रेश फ्रूट लिख लेते हैं, फ्रेश फ्रूट है। दूसरा क्या है ड्राई फ्रूट है। फ्रेश फ्रूट में जो है आपका जो है क्या है आपका जो क्या है पहले तो ये कितना है 100 kg है, 100 kg है, 100 kg है। ये क्या है एक्स है क्योंकि दिया नहीं है। इसमें जो है 60% क्या है वाटर है, तो वाटर का कितना है 60% है, 60 मान लेते हैं 60% है। वाटर 60 है तो इसमें पल्प कितना है 40% है, 40% है। ड्राई फ्रूट में जो है आपका जो है क्या है एक्स है, इसमें जो है सूखे फल में जो है 20% क्या है वाटर है, सूखे फल में जो है वाटर क्या है 20% है। तो पल्प क्या होगा 80% होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताजे फल में जो है ताजे फल कितना है टोटल 100 है, आपका सूखा फल कितना होगा 40/100, 40%। इसमें कितना होगा 40% होगा, 40% होगा आपका जो है इक्वल टू एक्स इंटू इसमें कितना होगा आपका जो है इसमें पल्प कितना होगा 100, जीरो जीरो कट जाएगा आपका जो है 2 से करेंगे 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है इसमें देखेंगे, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसमें जो आपका जो है ये क्या है फ्रेश फ्रूट है, ये क्या आपका ड्राई फ्रूट है। ये टोटल कितना है 100 kg है, 100 kg है। ये कितना है आपका जो है ये कितना है x kg है क्योंकि इसमें जो है दिया नहीं है x kg है। आपका जो है इसमें जो है वाटर कितना है, वाटर कितना है वाटर जो है 6% है, 6% है। तो आपका जो है पल्प कितना होगा 40% होगा, 40% होगा। आपका जो है सिमिलर इसमें देखेंगे, इसमें कितना है आपका जो है वाटर जो है क्या है 20% है, 20% है। तो पल्प क्या होगा 80% हो जाएगा, पल्प जो है आपका 80% हो जाएगा, पल्प जो होगा 80% हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ताजे फलों में जो है ताजे फल में जो है आपका जो है सूखा फल कितना है टोटल कितना है 100 है, उसमें कितना है 40% है, 40% है। इक्वल टू इसमें देखेंगे आपका जो है इसमें देखेंगे इसमें कितना है 80% है, 80% है। तो आपका जो है इसमें जो हम लोग कट कर लेंगे, अब 100 से 100 कट जाएगा, ये जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 जो है 50 टाइम्स चला जाएगा। आपका जो है पल्प जो है कितना आया, यानी एक्स का जो है हम लोग जो है एक्स का जो है कितना वैल्यू आ गया 50 kg आ गया, एक्स का वैल्यू जो है कितना आ गया 50 kg आ गया। ताजे फल में जो है 60% पानी है, सूखे फल में जो है 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन ए रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। आपका जो है कुछ जो है क्या है कैट है, कुछ क्या है डॉग है।
ईच कैट टेक्स जो है 7 बिस्कुट एंड ईच डॉग जो है 9 बिस्कुट इफ 355 बिस्कुट जो है आर ईटन बाई 45 एनिमल्स, फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स ऑफ डॉग्स। इसमें जो आपका जो है कैट और डॉग का जो है क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। आपका जो है कैट को जो हम लोग सी से डिनोट कर लेते हैं, डॉग को जो है हम लोग जो है डी से डिनोट कर लेते हैं, डी से डिनोट कर लेते हैं। पहला जो है एक कमरे में जो है 2 तरह के जानवर हैं। पहला जो है प्रत्येक कितना है 7 बिस्कुट लेती हैं। बिल्ली जो है आपका जो है बिल्ली जो है टोटल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है पहले कितना है 7 बिस्कुट जो है आपका जो है क्या रहा है कैट खा रहा है, 7 बिस्कुट जो है कैट लेता है प्लस 9 बिस्कुट जो है 9 बिस्कुट जो है आपका जो है क्या रहा है डॉग ले रहा है। और टोटल कितना हो रहा है 355 बिस्कुट हो रहा है। यानी कि प्रत्येक बिल्ली जो है 7 बिस्कुट लेती है, प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्कुट लेता है। अगर टोटल जो है 355 हो रहा है, अगर जानवर कितने हो रहा है टोटल 45 हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं कितने डॉग हैं कितने आपका क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। टोटल कितने हैं 45 है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आपका जो इक्वेशन को हम क्या करते हैं एक गुना कर लेते हैं ताकि क्या हो कट जाए, तो हम लोग क्या करते हैं 7 से इंटू कर लेते हैं, इसमें 7 से इंटू कर लेते हैं तो आपका क्या होगा 7 कैट हो जाएगा प्लस क्या होगा 7 डॉग हो जाएगा। इसमें इंटू करेंगे तो आपका क्या होगा 45 में इंटू करेंगे 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 3 31 हो जाएगा। आपका जो है कैट का क्या होगा डॉग का क्या होगा 2D, 2D का कितना होगा इसको माइनस कर लेंगे क्या होगा 40 हो जाएगा। यानी डी का जो है कितना है डॉग जो है कितना है 20 आ गया हम लोग को। आपका जो है कितने डॉग हैं 20 है। आपका जो है इसमें जो पूछ रहा है तो बिल्ली और कुत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। डॉग का आ गया हम लोग का, आपका जो है टोटल कितना है कैट का हम लोग निकाल लेंगे, टोटल कितना है 45 है, तो आपका जो है 25 हो जाएगा। आपका जो है कैट कितना होगा 25 आ गया, तो इसमें हम लोग को वही फाइंड आउट करना था कैट कितना है 25 है। पहले हमसे क्या पूछ रहा है इसमें बिल्ली और कुत्तों का, तो बिल्ली कितना है 25 हो गया, डॉग कितना हो गया 20 हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी इंक्रीज 50%, आपका जो है न्यूमरेटर में जो है 50% क्या हो रहा है ग्रोथ हो रहा है। डिनोमिनेटर इज डिमिनाइज जो है 28%, आपका जो है डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ फाइनली फ्रैक्शन जो आ रहा है तो क्या हो रहा है 25/36 आ रहा है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यदि किसी भिन्न के अंश में जो है 50% वृद्धि की जाए और हर में जो है 25% की कमी की जाए तो फाइनल जो आपका फ्रैक्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 25/36 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग जो है फ्रैक्शन लिखते हैं एक्स का जो है आपका जो है न्यूमरेटर में क्या कर रहे हैं 150 बढ़ा रहे हैं, 150 बढ़ा रहे हैं। आपका जो 50 बढ़ाएंगे तो 150 होगा। हम लोग जो है डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं, इसमें क्या कर रहे हैं 28% कम कर रहे हैं, तो 28 कम करेंगे 100 में क्या होगा 72 होगा, 72/100। आपका जो इसको हम लोग 100 से 100 क्या होगा कट जाएगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका जो है क्या बचेगा इसको देखेंगे 150 क्या होगा 72 हो जाएगा। इसको कट करेंगे हम लोग, आपका जो है कितने टाइम से कट होगा, आपका जो है इसको कट करेंगे 2 से करेंगे 75 होगा, 3 से 7 2 3 से करते हैं तो ये क्या होगा 50 हो जाएगा। 3 से करेंगे आपका जो है तो क्या होगा 3 से करेंगे तो आपका जो है 3 दूना 6 4 3 12 24 हो जाएगा। आपका जो है क्या होगा 24 हो जाएगा। 150 है 150/72 होगा, आपका जो है 150 है। इसमें जो आपका जो है 150 बाई आपका जो है 72 है, इसको हम लोग कट करेंगे। आपका जो है इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग 150/100 इंटू 100/72, ये आपका जो है 100 से 100 कट जाएगा। आपका जो है इसको हम लोग कट करेंगे 2 से करेंगे तो 75 होगा, इसको करेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा। आपका जो है 75/36 हो जाएगा। इसको हम लोग जो है आपका जो है
3 से कट कर लेंगे तो 25 थी यहीं 75 हो जाएगा। ये जो है 12 36 हो जाएगा आपका जो है। इसका जो है आपका जो है इसको 3 से देखेंगे 3 2 5। इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 800 बॉयज एंड 600 गर्ल्स, 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज जो है आपको जो है ऑफ फेल स्टूडेंट फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट ऑफ। आपका जो है एक परीक्षा में जो है 800 क्या है लड़के हैं, 600 क्या है लड़कियां हैं, 40% लड़के जो हैं और 60% लड़कियां जो है परीक्षा में क्या कर रहे हैं पास हो रही हैं। कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत जो है फाइंड आउट करना है। इसमें जो है टोटल जो है बॉयज़ कितने हैं, गर्ल कितने हैं। टोटल बॉयज़ जो है कितने हैं 800 हैं। 800 में जो है आपके जो है 40% लड़के जो हैं क्या हो रहे हैं पास हो रहे हैं। आपका जो है 40% पास हो रहे हैं। आपका जो है टोटल पास, उसके बाद जो है इसमें जो है 60% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। आपका जो है फेल का जो है कितना होगा 8 6 48 यानी कि 480 हो जाएगा। लड़की में जो आपका जो है 60% क्या हो रहा है पास हो रही हैं, 60% पास हो रही हैं और फेल कितना हो रहा है 40%। तो आपका जो है टोटल कितना है 600 है। तो 600 का 40% कितना होगा आपका 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कुल छात्रों में असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। टोटल जो आपके जो है फेल कितने हुए हैं, फेल टोटल जो है 480 प्लस 240, इसको ऐड करेंगे 0 8 4 12 के 2 हाथ में यानी कि 720 क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। और टोटल स्टूडेंट जो है आपके कितने हैं 8 6 14 यानी कि 1400 स्टूडेंट टोटल है। टोटल जो है 1400 है। तो आपका जो है परसेंटेज निकालेंगे 720 बाई 1400, 1400 इंटू 100, इसको कट कर लेंगे 0 से 0 कट जाएगा। आपका जो है 14 5 70 यानी कि आपका जो है 51.43% आएगा। इसका राइट जो आंसर जो होगा 51.3% यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, इन एन इंस्टीट्यूट जो है 35% आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स, इफ 30% of the boys failed and 60% girls pass in the examination, then the percentage of the student who fail in the examination is। यानी एक संस्थान में जो है आपका जो है 35% जो है क्या हो रहा है लड़के जो है क्या हो रहे हैं लड़के हैं और शेष क्या है लड़कियां हैं। यदि किसी परीक्षा में जो है 30% लड़के जो है क्या हो रहा है अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो रहा है, 60% लड़कियां जो है क्या हो रहा है पास हो रही हैं उत्तीर्ण हो रही हैं। तो परीक्षा में जो है फेल होने के वाले छात्रों क्या है परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। आपका जो है टोटल स्टूडेंट इसमें नहीं दिया गया है तो हम लोग टोटल मान लेते हैं 100x मान लेते हैं। इसमें जो है क्या है 35 क्या है लड़के हैं, 100 में क्या है बॉयज जो है आपका जो है 35 है। 35 अगर लड़के हैं तो इसमें गर्ल कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्या कर रहा है इस परीक्षा में जो है 30% लड़के क्या हो रहा है फेल हो रहा है, 30% क्या हो रहा है फेल हो रहा है। 35 का जो है 30% निकालेंगे तो आपका जो होगा 35 क्या हो रहा है 105 यानी कि 10.5% हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। आपका जो है नेक्स्ट जो आपका जो है इसमें देखेंगे लड़की जो है आपका कितना पास हो रही है 60% पास हो रही है। लड़की जो है टोटल कितने 60% पास हो रही है। तो 65 का जो है 60% निकालेंगे, आपका जो है 60% निकालेंगे 5 दूना 10 13 यानी कि ये जो आपका जो है इसमें जो है पास होने वाली लड़की की कितना जनसंख्या होगा 39 हो जाएगा, 39x हो जाएगा, 39x आ गया। अब जो है क्वेश्चन में कह रहा है आपका जो है परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र यानी कि फेल होने वाले टोटल कितने हैं, टोटल फेल होने वाले कितने हैं आपका जो है टोटल फेल होने वाले कितने हैं
हम आपका जो है 60% क्या हो रहा है, पास हो रहा था, तो हम लोग को जो है फेल निकालना था। आपका जो है 40% क्या होंगे, फेल होंगे, तो आपका जो है 39% होगा, 39% होगा। टोटल जो आपके जो है फेल स्टूडेंट कितना हो गए, 10.5x प्लस 39x, इसको ऐड करेंगे आपका कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे हम लोग 26x, इसको ऐड करेंगे आपका जो है 26x होगा ये, तो आपका जो है 36.5x हो जाएगा। 10.5x में जो है 26x को ऐड करेंगे, आपका जो है 36.5x हो जाएगा। टोटल फेल का जो है कितना हो गया, 36.5x हो गया। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, फेल को ही फाइंड आउट करना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 36.5x%। नेक्स्ट जो, तो आज के लेक्चर में हमने आपका जो है परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, उनको हमने डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।